यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तूने दिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। कब से भटकते थे राहों में हम। कब से भटकते थे राहों में हम। दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम। दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम। जब से हुआ है हमसे तेरा करम होके खुशी से दीवाना देखो नाचे जिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। समझ में न आए क्या मैं बदले में दूँ। समझ में न
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह सत का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। बच्चे, वचन साफ है कि सत का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, ईश्वरीय धाम में बैठे हो। वचन साफ है। किसके लिए? जो सम्मुख बैठे हैं। देखो बच्चे, अभी शांति धाम सुख धाम में जाना है, उसके लिए ईश्वरीय धाम में बैठना है। अगर तुम तुम्हारे संसार में बैठे हो तो बच्चे वो ईश्वरीय धाम नहीं है, वो तो तुम्हारा संसार है। परमात्मा जो कह रहा है वो समझना पड़ता है। बहुत बच्चे समझते नहीं, अपनी मर्जी से जो मन में आए करते रहते हैं। बच्चे, शांति धाम सुख धाम जाना है तो इस दुख धाम से, इस कलयुग से निकलकर ईश्वरीय धाम में ईश्वर के सम्मुख बैठना पड़ता है। बहुत बच्चे यह सब करते नहीं और पुरुषार्थ विराट करते हैं। बच्चे, एक ही पुरुषार्थ करो, ईश्वर के बन जाओ, बाकी कोई पुरुषार्थ ना करो, आवश्यकता भी नहीं। बाकी ईश्वर देखेगा क्या कराना है क्या नहीं कराना है। पर यही गलती बहुत बच्चों से होती है। वो सब करने के लिए राजी है पर ईश्वर का और ईश्वरीय परिवार का बनने के लिए राजी नहीं है। बच्चे, यात्रा साफ है। शांति धाम सुख धाम में जाना है तो ईश्वरीय धाम में बैठना पड़ेगा। यह सत का संग है, यही सच्चा सत्संग है बच्चे, ईश्वरीय धाम में। बाकी दूर से तुम क्या करोगे? अभी बहुत बच्चे लाइव को सुन रहे, टीवी मोबाइल लैपटॉप दूर से सुन रहे हो। बच्चों, आप जानते हो कितने फिल्टर लगे हैं इसमें? आपको क्या लगता है? आप मुरली तो सुन रहे हो पर शक्ति रिसीव कर सकते हो? पॉसिबल है? आपको पता है कितनी प्रोग्रामिंग है बीच में इंटरनेट को लेकर? अब कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी प्रोग्रामिंग है। इसलिए तो बच्चों, इतना ज्ञान सुनने के बावजूद भी आपके बुद्धि का ताला नहीं खुल रहा है कि भगवान के बने, क्योंकि प्रोग्रामिंग उतनी है। यूट्यूब से सुन रहे हो, ऑप्शन तो है नहीं दूसरा, बीच में बहुत फिल्टर लगे हैं। मना यहाँ से जो मुरली जाती है, मुश्किल से 1 से 10% ही ऊर्जा आपको मिलती होगी। दूर बैठे सुनने वाले बच्चों को 1 से 10%, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ सम्मुख 100% ऊर्जा है, वहाँ मुश्किल 1% 2% मिली तो। और गति भी इतनी तेज है कि कोई भी यूट्यूब में मुरली सुने, पिछला महावाक्य भूल जाओगे बाबा ने क्या कहा है। सुन के देखो कभी भी। अभी जो तुम सुन रहे हो उस पर तुम्हारा ध्यान होगा, अभी जो सुना है वो चला गया। ये ताकत है बच्चे यूट्यूब की, मीडिया की, इंटरनेट की। परिवर्तन बच्चे सम्मुख ही होगा। और मुरली पूरी होगी, दूर सुनने वाले जैसे कि वैसे वापस अपनी नौकरी धंधा घर परिवार संसार उसमें व्यस्त हो गए। उनमें कशिश है, उन्हें मुरली चाहिए, रोज बाबा को सुनना है, देखना है, शक्ति लेनी है, ऊर्जा लेनी है, भरपूर करना है अपने आप को, है सब कुछ। पर वो थोड़े समय के लिए, जब तक बाबा मुरली में बैठा है। जैसे मुरली पूरी हो गई 24 घंटे के लिए भूल गए वापस से। बच्चों, कल्याण सम्मुख है, दूर बैठे कल्याण नहीं हो सकता। कितनी भी कोशिश करो तो भी कल्याण नहीं होगा।
मुरली तो तुम सुन रहे हो, पर ये कोई ऊर्जा 1 से 10%, 90% हम गवा रहे हैं बेवजह। समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे, देख विचार कर पूरा पूरा अपने से। किसी का यहाँ आबू में घर भी होता, परिवार से रहता है, और डेली इस टाइम पर मुरली के लिए आ गया कोई, तो भी ऊर्जा भरपूर मिली, तो भी भरपूर मिली। भले समर्पित नहीं है, पर आ रहा है जा रहा है मुरली के लिए। समझ की बात है बच्चे। जैसे सेंटर पर जाते हो, अनुभव होंगे आपके पास, 10-15 किलोमीटर दूर सेंटर है, जाते थे और मुरली सुनकर घर वापस आते थे डेली सुबह 7 बजे की मुरली। वैसे बात हो गई, पर पूरी ऊर्जा मिलेगी। समझ की बात है बच्चों, ध्यान दो पूरा पूरा। श्रीमत श्रीमत है बच्चे, सम्मुख सुनोगे तो ही परिवर्तन होगा। इसलिए बाबा आदि से कहता है ना, सेंटरों पर जाओ और मुरली सुनो। जब से इंटरनेट आया है, सब लोग अपनी अपनी मुरली सुनते हैं। वो श्रीमत नहीं है। समझ की बात है। देखो बच्चों, जो तुम चाहते हो वो सम्मुख होगा, दूर बैठे नहीं हो सकता। तुम कितनी भी मुरलियाँ सुनो बच्चे, दूर बैठे कोई परिवर्तन नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। सम्मुख जब गुरु के पास पहुंच जाते, गुरु के बनते, गुरु आज्ञा पर चलते, तो बच्चों परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि सम्मुख ज्ञान ले रहे, यहाँ से मन भागेगा नहीं बच्चे, वहाँ से मन भाग सकता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग भी उतनी है, तुम कुछ नहीं कर सकते। समझ की बात है सारी। देख बच्चे, पुरुषोत्तम बनना है तो यही आना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय है नहीं। घर बैठे पुरुषोत्तम नहीं बन सकते। घर बैठे बच्चे आत्मिक स्थिति में, पुरुष की स्थिति में भी नहीं आ सकते। उत्तम बनना तो छोड़ ही दो। विचार कर और अपना कल्याण कर। बाप का काम है बताना। देख, शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठना पड़ता है। बात समाप्त हो गई। तू बैठा है क्या, चेक कर। ईश्वरीय धाम में बैठेगा तो ही बच्चे यात्रा होगी। संकल्प नहीं कट कर रहे। अभी इंटरनेट गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, बिजली गई, कैसे मिलेगी मुरली? समझ है बच्चे। पर सम्मुख वालों को मिलेगी, मिलेगी, चलती रहेगी मुरली पूरी होने तक। बच्चे, कल्याण परमात्मा के पास होगा। तू कुछ भी कर, और अगर इस कल्प में तू परमात्मा का नहीं बन सकता तो अगले कल्प में ट्राई कर। पर जब तक परमात्मा का नहीं बनता तब तक बच्चे उद्धार नहीं हो सकता। कुछ भी कर, कुछ भी माना कुछ भी कर, 24 घंटे भी पुरुषार्थ कर, तो भी उद्धार नहीं होगा। ध्यान देना इस बात पर। तुझमें इतनी ताकत नहीं है कि तू तेरे पुरुषार्थ से तेरी माया को निकाल सके। नहीं बच्चे, तुझमें इतनी ताकत ही नहीं है। तेरा गुरु ही तेरी माया को निकालेगा, तेरा परमात्मा ही तेरी माया को निकालेगा। तू अपने को शुद्ध नहीं बना सकता। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी बच्चा 1-2 घंटे, 8 घंटे, एक दिन के लिए आत्मा के जो गुण हैं उसमें से किसी भी गुण के स्वरूप में रहकर दिखाए। अगर ताकत है तो कंटिन्यूस 1-2 घंटे, 8 घंटे, एक दिन
समझो इन बातों को। संसार में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, परमात्मा का बनना पड़ेगा, तब ही बच्चों कल्याण होगा, वरना ऐसे ही मर जाओगे, यात्रा समाप्त हो जाएगी। किसी कल्प में जब कोई आत्मा परमात्मा की बनती है, तब ही उसी कल्प में उसका उद्धार होता है। बाकी अगर परमात्मा के नहीं बने हों, कितना भी पुरुषार्थ करो, उद्धार नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं बच्चे। ये शास्त्र में भी विधि विधान नहीं है, ज्ञान में तो है ही नहीं, शास्त्र में भक्ति में भी नहीं है विधि विधान। ईश्वरीय धाम में बैठना पड़ता है। समझ है बच्चे? ऑनलाइन कितना भी दर्शन कर, कुछ हो सकता है क्या? नहीं ना, ये सभी को पता है। ऑनलाइन तो सभी को लाइव दर्शन हो रहा है ना, 12 ज्योतिर्लिंग का, हर मंदिर का, पर उतनी प्राप्ति हो रही है क्या? जीवन में बदलाव आ रहा है क्या? पर एक बार विजिट किया तो जिंदगी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि शक्ति लेकर आए वहाँ से, देवी देवताओं की। जो भी मंदिर होगा, ज्योतिर्लिंग है तो वहाँ से शक्ति लेकर आए। ऑनलाइन से नहीं होता मेरे बच्चे कुछ भी। वो बस तुम्हारे मन की समझ है कि हमने मुरली की, हमने दर्शन किया। बच्चे बस वो मन की बात है, वहाँ से ज़रा बाहर निकल। देख, भाग्य हो तो ईश्वरीय धाम में बैठ, भाग्य हो तो फिर ही बच्चे कल्याण होगा। बाकी ड्रामा। पुरुषोत्तम बनना है, एक ही उपाय, ईश्वरीय धाम में आकर बैठो। बाकी उसकी जिम्मेवारी है पुरुषोत्तम बनाना, वो बना देता है। तुम्हारा काम है एंट्री होना, एंट्री करना। बाकी उसका काम है बच्चे, वो कर देगा, उसको जैसे ठीक लगे, जो ठीक लगे। तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? इसलिए बच्चे देख, विचार कर, भाग्य है क्या ईश्वरीय धाम में बैठने का? प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। मैं ऊंचते ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। बच्चे इसके लिए बाप की पूरी पहचान चाहिए कि बाप क्या हस्ती है, क्या अस्तित्व है। जब तक बाबा को नहीं पहचाना है बच्चे, ये सब नहीं समझ में आएगा। ये सब ऐसी जनरल बातें होंगी आपके लिए, समझना पड़ता है। जिनके अंदर बाप की पूरी पहचान है ना, उनके लिए बाप का कोई भी अक्षर बहुत बड़ी प्राप्ति होती है। जरूरी नहीं कि मुरली ही सुनाए बाबा। जनरली बाबा ने कहा बच्चे इधर आ, उसे अगर खबर है ना कि कौन है, वो लिख के रखता है अपने डायरी में, बाबा ने एक बार मुझे कहा बच्चे इधर आ। महावाक्य है वो। पर पहले पहचान होनी चाहिए बाप की। है क्या आपको पूरी पहचान? अगर बाप की पूरी पहचान नहीं है बच्चे, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलता पहचान से है सब कुछ बच्चे, पर सब कुछ पाने के लिए सारी पहचान चाहिए। देख बच्चे, पहचान होगी तो प्राप्ति होगी, पहचान नहीं है तो कोई प्राप्ति नहीं होगी। बहुत बच्चे ब्रह्मा बाबा के चित्र को, ट्रांसलेट को देखकर कहते, ब्रह्मा बाबा, तुम क्या समझ रहे हो उन्हें, उस अनुसार तुम्हें ऊर्जा मिलेगी। सिंपल सा ज्ञान है। ब्रह्मा बाबा है
तो बस ठीक है, दुनिया के लिए भी ब्रह्मा बाबा है। तुम्हारे कौन है वो? तुम्हारे लिए कौन है वो? कभी सोचा है क्या? अपने लौकिक पिता का चित्र लगाए तो उनका नाम लेकर कहोगे कि फलाने हैं? नहीं। बाप की फीलिंग आएगी तो उनसे बाप की फीलिंग क्यों नहीं है ब्रह्मा बाप से? बच्चे ध्यान में रखना, ये जो फीलिंग है ना, यही अंडरस्टैंडिंग है, यही समझ है बच्चे। देख तेरी समझ क्या है। किसी ने समझा आदि पिता है, तो बच्चे वो सारे गुण, वो सारी शक्तियां, वो सारे वरदान आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, है ना। बहुत बच्चे जो आते हैं ना, विजिटर्स, शांति स्तंभ देखने के लिए, ज्ञान वाले नहीं है, संसार वाले, उनके मन में बहुत भाव है, क्योंकि उन्हें पता नहीं ना एग्जैक्ट कौन है, पर भाव बहुत है, इसलिए बहुत कुछ लेके जा रहे। और जो ज्ञान वाले बच्चे जो ऐसे ही जाके शांति स्तंभ के पास बैठते, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। समझ की बात है बच्चे। शांति स्तंभ देखकर ही बच्चे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, देखकर साक्षात, वरना उसका अर्थ क्या है तुम्हें स्पष्ट है, वो किनका है, किसका अस्तित्व है वो। बच्चे ये पहचान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हें अगर पहचान नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे कल संदेश में कहा ना कि बाप के घर का पानी, बाप के घर का भोजन, कितनी स्मृति रहती है। बाबा के घर में बाबा के सम्मुख मुरली सुन रहे, कितनी स्मृति रहती है। नहीं रहती बच्चों, तुम्हारे लिए जनरल मुरली हो जाती है, बस सुन रहे हैं, समझ है सारी। कोई भट्टी में आते, बहुत लंबे समय के बाद आते, तब उनके अंदर वो जागृति होती है कि हम बाबा के घर में पहुंच गए। बाबा सम्मुख आता है, जागृति होती, मुरली सुनते हैं, जागृति होती। बाद में क्या हो जाता है, वो जागृति कहाँ चली जाती है? थोड़ा समय रहने के बाद वो तो सदा रहनी चाहिए, क्योंकि तुम सदा हो ना अभी कैंपस में, बाबा के सम्मुख मुरली में। बच्चे तुम्हारी समझ से ही सारी प्राप्ति है। जितनी समझ मनोस्मृति है उतनी प्राप्ति, जितनी स्मृति उतनी प्राप्ति। स्मृति को देखो बच्चे कितनी है हर बात में। अभी भी मैं बैठा हूं, हर कोई चेक करे उन्हें क्या स्मृति है। समझ है बच्चे, स्मृति होगी तो विराट प्राप्ति होगी। सारी समझ की बातें। स्मृति का लक्षण क्या होता है पता है? स्मृति का, बाबा बैठा है, हर बार आंखें भर आएगी, हर बार दिल भर आएगी। स्मृति है ना वो कि बाबा बैठा है। रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोमांच खड़े हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। देख बच्चे, विचार कर, तुझे होता है ये अनुभव? तेरे लिए जनरल ज्ञान है यहाँ पर, मैं सुना रहा हूं, तू सुन रहा है। कभी आंखों में पानी आया है? परमात्मा के रूप में अपने गुरु को देखकर? कहाँ भी डायमंड हॉल में भी पानी आया है क्या कभी आंखों में? विचार कर। ट्रांसलाइट के सामने कभी आंखों में पानी आया है? विचार कर अपने से। समझ की बातें हैं बच्चे, बहुत लक्षण है। कभी भोजन करता है बाप के घर में, आंखें भर आई है कि मैंने क्या ऐसा पुण्य किया है कि मुझे परमात्मा के घर का भोजन मिल रहा है?
विचार कर, तुझे किस बात में यह सब अनुभव होता है, चेक कर। और अगर नहीं होता बच्चे, शायद तेरी आत्मा मर गई है, तेरा भाव मर गया है, बस तू चल रहा है, उससे कुछ भी नहीं होगा, कोई उपयोग भी नहीं है, सिर्फ चलने से। सारी समझ की बात है। सबके जीवन में ये घटनाएं घटित नहीं होती क्योंकि उतना भाव नहीं होता। भाव लगता है बच्चे, भाव में ही सारी प्राप्तियां है, भाव से ही सारी प्राप्तियां है, क्योंकि बच्चे ये भाव जगत है। अगर इस दुनिया में आपका भाव नहीं है तो आपको कोई अनुभव नहीं होगा। भाव चाहिए। कभी भी कोई फल खाते हो, कभी ताज्जुब नहीं किया कैसे इसमें मिठास आई है, कैसे इसमें अलग स्वाद आया है, कैसी रचना है भगवान की। कभी पानी पीते हो, कैसी चीज बनी है ना, भगवान ने क्या पानी नामक चीज बनाई है, कितनी सुंदर है। कभी लगा नहीं बच्चों? समझ की बात है। मुझे कहोगे ना तो मैं जमीन पर मिट्टी पर बैठूं तो भी मैं मिट्टी को देखकर आश्चर्य करता हूं, क्या सुंदर मिट्टी है। घास को, पत्तों को देखकर आश्चर्य करता हूं। कुर्सी में बैठूं तो कुर्सी को देखता हूं और आश्चर्य करता हूं, कैसे बनी है ना। वस्त्र को देखकर आश्चर्य करता हूं। तुम नहीं करते कभी? यही जीवन है बच्चे, यही जीवन है छोटे बच्चे की तरह। छोटा बच्चा कैसे आश्चर्य करता है, तुम्हें नहीं होता कभी आश्चर्य किसी बात का? मुख से शब्द निकलते हैं ना, उन्हें भी सुनकर हम खुद आश्चर्य करते हैं कि कैसे वाणी निकलती है, कैसे शब्दों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है और कैसे उसी प्रकार के शब्द बाहर निकलते हैं, कैसे यहाँ से आवाज निकलती है। आश्चर्यजनक है बच्चे। तुम्हें कभी आश्चर्य नहीं होता? मैं आंखों से देखता हूं तो भी आश्चर्य करता हूं, कैसे आंखें बनी है कि यहां से हम सामने वाला चित्र देख सकते हैं। कानों से सुनता हूं, आश्चर्य करता हूं। मैं भगवान हूं फिर भी आश्चर्य करता हूं। और यही जीवन है। जिस क्षण आश्चर्य करना बंद कर देते हो, आत्मा मर जाती है, जीवन समाप्त हो जाती है। किसी भी बात पर बच्चे आश्चर्य से ही स्मृति रहती है, और अगर आश्चर्य नहीं करोगे तो स्मृति नहीं रहेगी। ध्यान में रखना, जिस बात को लेकर तुम आश्चर्य करते हो वहाँ ही स्मृति रहती उस बात की, उस अस्तित्व की, फिर तुम्हें और आनंद मिलेगा। बिना आश्चर्य के कोई आनंद नहीं बच्चे। देख, विचार कर अपने से, इतना सब तू पा रहा है, तुझे आश्चर्य होता है? कभी आपको चित्र देखकर आश्चर्य नहीं होता? कैसे प्रिंट किया है, कैसे ट्रांसलेट बनाई है, कैसे फ्रेम बनाई है। पुराने ज़माने में राजाओं के पास कोई कलाकार नई कलाकारी करके कोई वस्तु पदार्थ बनाकर लेकर आता था तो राजा कितना बड़ा अवार्ड देता था। चीज़ बहुत छोटी सी होती है और उसने अपने हाथों से बनाई, अपनी सारी बुद्धि की ताकत लगाकर बनाई है, राजा बड़ा अवार्ड देता था। आज वही चीजें मशीन से बन रही है, आश्चर्य क्यों नहीं होता? क्या आत्मा मर गई? पानी का गिलास देखकर भी आश्चर्य होता है बच्चे कि कैसे गिलास बना है। यही जीवन है। कपड़े देखकर भी आश्चर्य होता है, कैसे कपड़े बने हैं। धागों से, धागा भी बना है, कॉटन से, जिससे भी बना है। बच्चे, यही यात्रा है। जब तुम्हारे जीवन में बाहरी रूप से आश्चर्य आ जाएगा, बाहरी रूप से हर बात को लेकर, फिर बच्चे तुम अंदरूनी रूप से करना शुरू करोगे कि हमारा कितना परम सौभाग्य है कि हम बाबा के सम्मुख मुरली सुन रहे हैं। हमने क्या ऐसा पुण्य किया है कि बाबा हमें मुरली सुना रहा है सम्मुख बैठकर। बच्चे, आत्मा को मरने मत दो।
आत्मा को जागृत रखो। आश्चर्य एक ही बात है जिससे आत्मा जागृत रहती है। समझो इन बातों को, फिर बच्चे बड़ा आनंद आएगा। समझ चाहिए हर प्रकार से। अरे बच्चे, कभी सोचा है क्या किसी ने कि परमात्मा किसी को नमस्ते कर सकता है? तो तुम्हें आश्चर्य नहीं लगता कि बाबा हमें नमस्ते करता है? कितनी बड़ी बात है। ऐसे कभी किसी शास्त्र में सुना नहीं है कि परमात्मा किसी को नमस्ते करता है? बच्चे विचार कर, कभी लगा है क्या तुझे? ऐसे जनरल मुरली सुनेगा ऐसे मुंह करके, बाकी क्या है बच्चे? होश है क्या तुझे मुरली में? ऐसे सुनता रहता है मुरली। उसकी गहराई में उतरा है क्या कभी बाबा जो कह रहा है? तुम्हारी ऐसी क्या पात्रता है कि परमात्मा तुम्हें नमस्ते करे? सोचो जरा। तुम गवाह रहे हो, गवार हो ना, इसलिए गवा रहे हो। पढ़े लिखे नहीं हो, समझदार नहीं हो। तुम भी जनरल याद प्यार और नमस्ते ऐसे थोड़ी होता है। कौन से याद प्यार के लिए तुम्हारे आंखों में पानी आया है? कब दिल भर के आई है याद प्यार को लेकर? समझ है बच्चे, दिल से याद प्यार देना, आवाज रुक जाती यहां पर, कंठ रुक जाता है, आवाज निकलती नहीं है। जब दिल की बात होती है तो समझ है बच्चे, जब दिल की बात है ना, मैं सम्मुख आया हूं, खड़ा हूं, तो बाबा शब्द भी नहीं निकलेगा मुख से, कंठ रुक जाता है बच्चे। और उसके लिए भाव लगता है, भाव के लिए आश्चर्य करना पड़ता है। जैसे तुमने आश्चर्य करना छोड़ दिया, तुम्हारा भाव समाप्त हो गया। समझ है बच्चे, आश्चर्य में ही भाव छिपा हुआ है। ये कैमरा है, कैसे वीडियो रिकॉर्ड करता है, ऑडियो रिकॉर्ड करता है और लाइव कर देता है। कभी आश्चर्य नहीं होता? तुम जनरल में लगा देते हो। बच्चे विचार करो, आश्चर्य करने के लिए बहुत कुछ है और उसी से भाव जन्मता है। बस मुझे यही कहना है, अगर आश्चर्य नहीं है जीवन में तो भाव भी नहीं है। देखो भाव है क्या तुम्हारे जीवन में? भाव होगा तो बच्चे प्राप्ति होगी। भाव से तो स्मृति आती है और स्मृति से प्राप्ति होती है। आश्चर्य से भाव जन्मता है, भाव से स्मृति, स्मृति से प्राप्ति। आगे आपकी मर्जी। आश्चर्य करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो। सारी समझ की बातें, बाकी ड्रामा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बच्चे ध्यान में रखना, नशा कब रहेगा? जब आश्चर्य में रहोगे। अगर आश्चर्य नहीं है तो नशा नहीं रहेगा। नशा है तो खुशी है, नशा नहीं है तो खुशी नहीं है। बच्चे ध्यान में रखना, हमेशा स्मृति आती है
कि हम ब्रह्मा मुखमोशावली ब्राह्मण हैं। सारे दिन भर में कितनी बार याद आता है कि हम ब्रह्मा मुखमोशावली ब्राह्मण हैं। कितनी बार याद आता है स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। कितनी बार बच्चे तुझे स्मृति आती कि अभी इस घड़ी में भगवान तुझे पढ़ा रहा हूं। कभी तुझे लगा नहीं कि तूने ऐसा क्या पुण्य किया है कि भगवान डायरेक्ट तुझे पढ़ाए? विचार कर बच्चे। अगर तुझे नहीं लगता तो बच्चे कोई अनुभूति नहीं होगी, कोई प्राप्ति नहीं होगी, किसी भी प्रकार से तू अनुभव नहीं कर पाएगा पढ़ाई को। सारी समझ है बच्चे, स्मृति लगती है कि पढ़ाने वाला कौन है, तब ही प्राप्ति होती है। नशा और खुशी मैंने कहा ना आश्चर्य में है, बाकी तुम्हारा ड्रामा। 2 नंबर, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापिस घर जाना है, इसलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। देख बच्चे, विचार कर, ये सारी स्मृति है क्या कि वानप्रस्थ अवस्था है, या अभी भी तुझे लगता है तू गृहस्थी है, संसारी है? विचार कर, मौत सामने खड़ा है, स्मृति है, वापिस अभी घर जाना है, पूरी स्मृति है। स्मृति होगी तो अगली यात्रा होगी, याद से अपने पापों को भस्म करने का कार्य करेगा। बाकी बच्चे ड्रामा। वरदान है, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखूट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली और माला माल बन गए। जो जितना माला माल बनते हैं उतना खुशी स्वतः रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखूट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। स्लोगन है, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने वाले। एक है बच्चे ये सब दबाना और अच्छाई का नाटक ढोंग करना, ये पर्सनालिटी है। ऐसे करते हैं बहुत लोग। ओम शांति। स्वभाव तो होता है क्रोध वाला, पर बात करेंगे बड़े प्यार से। ओम शांति, ओम शांति भाई जी, ओम शांति बहन जी। बच्चे ये सब नाटक है। ध्यान में रखना, जितना दब रहा है उतना बढ़ रहा है। ये लॉ है। मैं ये नहीं कहता उजागर करो, पर तुम नाटक मत करो। तुम योग बढ़ाओ। जितना योग बढ़ाओगे उतना वो निकलता जाएगा। एक ही उपाय होता है बच्चे, जब ये विकार आ रहे सामने से, तुम्हें दिख रहा है ऐसी परिस्थिति जहां से
तुम्हें क्रोध आ सकता है। उस वक्त अगर अपने को आत्मा समझे और बाबा को याद किया तो जितना परसेंट में विकार इमर्ज होने वाला होता है वो मुक्त हो जाता है। ये लॉ है। माना विकार इमर्ज हो आपके अंदर का, ऐसी परिस्थिति है। उस परिस्थिति में अपने को आत्मा समझ आपने बाबा को याद किया तो भले उस समय 2% क्रोध जागृत होने वाला था, तो आपने जो याद किया उस याद से 2% क्रोध सदा के लिए मुक्त हो जाएगा, सदा के लिए। ये लॉ है, ये प्रैक्टिकल है बच्चे। ऐसे होता है, ये सब दबा के नहीं होता। वो तो तुम कंट्रोल करते हो, नहीं गुस्सा नहीं करना है, आजू बाजू में लोग हैं देख रहे हैं, ये बढ़ जाता है। मर्जी तुम्हारी, विधि विधान तो मैंने बता दिया कैसे निकालना है। ऐसी परीक्षाएं होती खुद की, सारी समझ की बात है बच्चे। देख सब अंदर पड़ा हुआ है, बाकी ऊपर ऊपर से हर कोई नाटक कर रहा है अच्छाई का कि हम बहुत अच्छे हैं। किसी को खबर ही नहीं कि वो नाटक कर रहे हैं। बच्चे नाटक ना कर, वो बढ़ता जाता है। इससे अच्छा याद कर और अपना कल्याण कर। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा,
खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये